Hello बच्चों, welcome back to my channel Sharma ma'am. Today we will do chapter 10 of circles of class 10th. Class 10th का हम chapter 10 करने जा रहे हैं circles. This is coming of 15 marks with chapter 6. तो यहाँ पे हम पहले basic concept कर लेते हैं. Basic concept में आपका क्या रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आ रहा है. पहले तो इस चैप्टर में है सर्कल, सर्कल के बारे में आ जाता है. फिर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बाद सीकेंट लाइंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. सर्कल के अंदर जब भी आपको कोई सेंटर दिया हुआ है O और किस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट है, अगर वहां से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम कहेंगे दिस इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. तो ये टेंजेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं. पहले तो हम ये कह देंगे कि यहाँ पे टेंजेंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, P, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे ये टच कर रहा है सर्कल के साथ टेंजेंट, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट टर्म इज देयर सीकेंट. सीकेंट क्या होता है? सीकेंट इज दैट लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स. सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन. और टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन दोनों डिफर करती हैं. ये एक ही पॉइंट पे टच कर रही है और ये 2 पॉइंट पे उसको कट कर रही है. नेक्स्ट इस चैप्टर में रहेगा आपके पास द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रेडियस. मींस अगर सर्कल है कोई यहाँ पे, ठीक है, एंड सेंटर O, तो कोई टेंजेंट है, टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रेडियस. ये इस सर्कल की रेडियस रहेगी. तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है. मींस अगर यहाँ पे ये एक्स वाई टेंजेंट है तो एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू OP और OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. मींस टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रेडियस. नेक्स्ट बच्चे आपके पास थ्योरम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ हमने आपको अलग से वीडियो में पढ़ाया हुआ है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो देखते हैं ये थ्योरम क्या है. द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर कोई पॉइंट है. तो जब भी इस पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाएंगे तो हमेशा हर बार 2 ही टेंजेंट्स होंगी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. ये भी आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल. सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं? ओनली 2 टेंजेंट्स. तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया A और B, और ये हमने प्रूव करना है उस थ्योरम के अंदर कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है. PA इक्वल टू PB रहता है. ठीक है, वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसका प्रूफ आपका और दूसरी वीडियो में है, आप चेक कर सकते हो वहां पे जाके. वहां पे यही है, हमने कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है, इसको ज्वाइन कर देना है और दोनों ट्राइंगल की बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी. इसके अलावा उस कॉन्ग्रुएंसी से ये भी प्रूफ हो रहा है कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB एंड ये वाला एंगल, एंगल 3 और 4 ये भी इक्वल है. एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO. तो इसके रिगार्डिंग आपको 1 मार्क MCQ में पूछ सकते हैं कि अगर कोई एंगल यहाँ पे है, फाइंड दिस एंगल, कुछ भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए MCQ में. So next आपके पास यहाँ पे है a circle can have dash parallel tangents at most. ज्यादा से ज्यादा कितनी parallel tangents हो सकती हैं एक सर्कल की? तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, ये टेंजेंट बनाई है, तो इसके पैरेलल सिर्फ एक और पेयर होगी. तो 2 parallel tangents can it have. और अ सर्कल हैव डैश टेंजेंट्स. एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स होती हैं? तो सर्कल जो होता है उस पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आर देयर. तो अगर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है तो हर पॉइंट के लिए हर एक टेंजेंट होगी. तो अ सर्कल हैव इनफाइनाइट
मैनी टेंजेंट, एक सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट्स होती हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है थर्ड कि सर्कल के अंदर क्या कोई टेंजेंट बन सकती है? सर्कल के अंदर नो टेंजेंट, नो टेंजेंट देयर इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी, ये आप ध्यान रखना, नो टेंजेंट इनसाइड द सर्कल। बच्चे अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। आपको इससे पहले मैंने सारे बेसिक करवा दिए। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही थ्योरम्स हैं जो पूछी जा सकती हैं, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली और एक टेंजेंट्स आर इक्वल। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके एंगल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमें गिवन है जी, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जिनका सेम कॉमन सेंटर होता है। उनमें आपको बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है ए, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है बी। यहाँ पे दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, इट मीन्स बिगर सर्कल की रेडियस रहेगी a और स्मॉलर सर्कल की रेडियस रहेगी b। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। हमने इस कोड की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ स्मॉलर सर्कल, लार्जर सर्कल, यहाँ पर जिसमें वो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को किसी एक पॉइंट पे। ये पॉइंट का नाम हमने p रख देते हैं। अब रेडियस ही गिवन है, ये सेंटर हो गया O, ये रेडियस छोटे सर्कल की है, ये वैल्यू B हो गई, और ये बड़े सर्कल की रेडियस है तो A, और हमें पता है कि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इट मेक्स ऑलवेज 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो सीधा हमने फाइंड करना है AB, तो AB इज ट्वाइस ऑफ BP, 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि वो बाइसेक्ट करता है। सिर्फ मुझे अब बीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। वी विल अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम इट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस bp स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो bp स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, bp इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 टाइम ऑफ बीपी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको ए और बी की जगह आपको नंबर्स भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको डायग्राम गिवन है, एंगल बी इज 90, बी सी साइड आपको दे रखी है 6 and AB is 8, then radius of a circle is what? इसमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है आपने, और कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं गिवन है आपको कि ये कितना है, सिर्फ आपको एज इट इज दिस क्वेश्चन विल कम। तो यहाँ पे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूज 10 ही होगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ेंगे। रेडियस सर्कल की फाइंड करनी है तो ये r फाइंड करना है, यहाँ से भी r हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे बच्चे देखिए, ये एक यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ गया, ये भी 90 है, वो भी 90 है, ऑपोजिट ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है तो ये भी 90 होगा, ये एक स्क्वायर बन गया। तो इसकी ऑपोजिट साइड सारी इक्वल होंगी, सारी साइड्स, तो यहाँ पे ये r आ गया। अब ये टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से थी, ये इक्वल हो गई, तो इस तरह ये पूरी लेंथ 8 है, इतना पार्ट r है, तो ये कितना होगा 8 माइनस r। इसी तरह ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इनको नेम दे दूं d e एंड f, तो ये पार्ट भी होगा AD इज 8 माइनस r। इसी तरह ये पूरा 6 है, ये इतना पार्ट r है, तो ये होगा 6 माइनस r, तो ये 6 माइनस r है, तो ये भी 6 माइनस r होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, आपने सिर्फ इसको जस्ट सॉल्व करना है। 8 प्लस r प्लस 6 माइनस r इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2r 10, माइनस 2r इज 10 माइनस 14। अब तक तो कुछ बच्चों ने आंसर फाइंड भी कर लिया होगा। सो दिस इज 2, तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्कल
PA and PB are two tangents and center of a circle is C. Radius of circle is given, that is 4 centimeter, and PA and PB are perpendicular to each other. It means both tangents are making 90 degree angle. Then find the length of tangent. हमने यहाँ पे tangent की length find करनी है. तो यहाँ पे ये हो गया radius R, वो हमें 4 दे रखा है, यहाँ पे ये भी 4 आ गया, और हमें ये भी पता है कि टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल, तो ये 90 हो गया, और ये आपस में दोनों ये भी 90 ही हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है. हालांकि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग स्क्वायर नहीं लग रहा, बट ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. इट मींस दिस इज अ स्क्वायर. तो CAPB इज अ स्क्वायर. ये स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 4 आ गया, वो भी 4 आ गया. तो टेंजेंट PA इज इक्वल टू PB, दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो ये सब 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 90% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं एग्जाम टाइम में. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल. आपको एक सर्कल के अंदर एक PQ टेंजेंट्स दे रखी है, टेंजेंट दी हुई है, ये हो गया PQ. ऑफ सर्कल की रेडियस है 5. ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट पॉइंट OQ, ये हो गया, एंड OQ इज 12. ये 12 दे रखा है आपको. सबसे बड़ी गड़बड़ बच्चे यही करते हैं, वो देखते हैं कि ये 5 है और ये 12 है, तो सीधा पाइथागोरन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग वो क्या देते हैं, आंसर आ जाएगा जी 13B. रॉन्ग. वाई रॉन्ग? देखो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड जो है वो 12 है, तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो वो करेंगे 144 माइनस 25, वो आ गया 119, तो ये आ गया PQ का स्क्वायर. तो PQ की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, दिस इज √119. सो ऑप्शन C इज द आंसर. अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके, वो क्वेश्चन है कि एक आपको टेंजेंट दे रखी है सर्कल के अंदर, और एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है. फाइंड PQ. एक तो हमने टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, एंड OQ हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है, एंड ऑल्सो एंगल OQP. तो हमें पता है कि रेडियस ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट, तो ये एंगल हमारा 60 हो जाएगा. ये हमारा बेस है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. अब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे यहाँ पे. P/H. P/H इज sin 60. ठीक है, ये बेस के अकॉर्डिंग लिया है हमने. P है 4, H हमने फाइंड करना है, sin 60 इज √3/2. तो H की वैल्यू आ जाएगी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 8/√3, मींस 8√3/3. उसके बाद अब हमने फाइंड करना है बेस PQ. B/H. B/H इज cos 60. तो cos 60 के अकॉर्डिंग ये आ गया हाफ. बेस इज गिवन, बेस हमने फाइंड करना है, H की वैल्यू यहां से आ गई 8√3/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ऑफ दिस, ये आ जाएगा 4√3/3. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रूफ, इसका आपके पास एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटर है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ABCD where AB is 6 centimeter, BC is 7 and EC is 4. Find AD. लेंथ ऑफ AD हमने फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD. ये रिजल्ट रहता है अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है वो सर्कल के अंदर, सर्कल उसके अंदर है, तो ये सब जो टेंजेंट्स अप्लाई करते हैं हम, तो AD की वैल्यू फाइंड करनी है. AD प्लस 7, AB 6 प्लस 4, तो AD की वैल्यू आ जाएगी
10 minus 7 that is 3 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है इन अ ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग बाय अ सर्कल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ ए बी प्लस सी क्यू इज 8। और कुछ भी नहीं गिवन, कोई साइड नहीं गिवन, आपको जस्ट गिवन है कि ये वाला ए बी और ये वाला सी क्यू इन दोनों का सम 8 है। तो हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बी सी है इसके दो पार्ट्स हो गए, ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ए सी को भी हम ब्रेक कर लेंगे, ए सी इज सी आर प्लस ए आर। अगर देखा जाए तो जो सी क्यू है वही सी आर है, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, जो ए आर है वही ए पी है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए पी। इन दोनों को चेंज कर देंगे, ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सिमिलरली ए आर इज इक्वल टू ए पी, ये ए पी के इक्वल आ गया। अब बी क्यू क्या होगा, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, ए बी प्लस दिस इज बी पी प्लस 2 सी क्यू प्लस ए पी। ए पी और बी पी को इकट्ठा कर लेते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग ए पी प्लस बी पी इज पूरा ए बी, यह आ जाएगा ए बी प्लस 2 सी क्यू। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है, ये है 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 सी क्यू, 2 कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस सी क्यू। ए बी प्लस सी क्यू की वैल्यू दी हुई है 8, तो आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। हमें एक सर्कल गिवन है और एक्सटर्नल पॉइंट से हमें दो टेंजेंट्स गिवन है, ये हो गया O, ए और बी, पी ए और पी बी आर टू टेंजेंट। हमने प्रूव करना है कि जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है दैट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको ज्वाइन करके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री है, मींस ये इसका नाम रख लेते हैं एंगल 1, इसका नाम रख देते हैं एंगल 2। हमने बेसिकली ये प्रूव करना है एंगल 1 और 2 का सम 180 है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, टेंजेंट के होता है, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ गया। इसी तरह ही ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, ये भी 90 डिग्री आ गया, टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रेडियस। तो बच्चे अब आपने ये क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी लगा देनी है, ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव कि सारे एंगल्स का सम 360 होता है, एंगल 1 एंगल 2 90 प्लस 90 दिस इज 360, तो इसको सम करके हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 180, तो एंगल 1 प्लस 2 आ गया हमारे पास 180। तो ये थे हमारे चैप्टर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ ही आप थ्योरम्स जो हैं आपको इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में मिल जाएंगी, और प्लस इसके बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, थ्योरम्स के जितने भी इजी प्रूफ हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे हमने इस चैप्टर के एमसीक्यू भी करवा चुके हैं, तो ये सब जो भी इस चैप्टर का जितना भी मटेरियल है आपको करवा दिया गया है, और ये चैप्टर 15 मार्क्स का आएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।